सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? आज का जैकपॉट डे था आज हमारा फिर से। और देखो, 2 दिन दोनों दिन निफ्टी ने इतने अच्छे तरीके से फॉल दिखाया है और दोनों दिन हमारा सेटअप चला। क्या हमने कोई प्राइस एक्शन यूज किया? नहीं किया। क्या हमने फालतू के आड़े टेढ़े लाइन बनाए? नहीं बनाए। हमने सिंपल ही चार्ट देखा, एकदम क्लीन चार्ट, अपना डिसीजन लिया और उस पर वर्क किया। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ लिटरली जो मैंने बाई किया था, मेरा देखो आज प्रॉफिट देख सकते हो आप, 1500 का है। मैंने सिर्फ एक लॉट में काम किया था और आराम से 30 पॉइंट्स निकाले मैंने। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप देखो मैंने कहाँ पे एंट्री करी थी। मैंने एंट्री करी थी, जो मैंने इसमें ट्रेड किया था, ये मैंने ग्रुप पे भी डाल रखा है ऑलरेडी, और मैंने इसमें एंट्री किया था ना इस पॉइंट पे 62 पे। आपको पता है मेरा टारगेट कितना होता है? मैंने एक लॉट में क्यों किया? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस था स्विंग लो, वो काफी बड़ा डिस्टेंस था, मतलब 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। तो वही बात होगी ना, अगर मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मैं 40 पॉइंट का टारगेट भी लूंगा। ठीक है, यहाँ तक में मेरा टारगेट आराम से मुझे अचीव हो गया था 96। समझो 62 से 96 में पहुंच गया था। ठीक है, और एग्जिट करते करते मैं 92 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया है। 30 पॉइंट्स इन ए सिंगल गो। और ये हाई इसने कितना बनाया आप जाके चेक कर लेना। हाई बनाया इसका 200 का, फ्रॉम 62 टू से 200। इसे कहते हैं जैकपॉट मूव। मतलब ये 2 दिन जो अभी हमारे आए हैं ना, ये आने वाले आपके कम से कम अगर 15-20 दिन में आपका लॉस होगा ना, तो सब कुछ रिकवर कर देगा। इतने बड़े प्रॉफिट्स मिले। ठीक है, और हमने सिंपल चीजें यूज करी है, कुछ यहाँ पे हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बहुत सिंपल चीज। तो आपको वीडियो में मैं डिटेल में बताता हूँ, एंड तक जरूर देखना। पहले हम देख लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, स्टॉक में आज भाई मेरी किस्मत थोड़ा सा आज काम किया मैंने। देखो टोरेंट फार्मा मैंने बताया था, सिर्फ एक ही ट्रेड लिया हमने टोरेंट फार्मा का 1951 में। अब देखो मैंने एनालिसिस किया है ना कि जब मेरे ट्रेड्स चलते हैं उस दिन मार्केट या तो शांत रहना चाहिए या फिर अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, उस दिन ये स्टॉक के वाले मेरे अच्छे खासे हिट होते हैं। तो आप लोगों को एक सिंपल सा एक सजेशन है कि जब कभी मार्केट डाउन साइड हो तो आप इसमें ट्रेड मत करो, या अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट इसकी वर्क करने की चांसेस हाई कब हो जाता है? जब मार्केट शांत हो, साइडवेज हो, या फिर अप ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड में सिर्फ ये वहीं का वहीं रह जाता है और हमारे लॉसेस, मतलब स्टॉप लॉस नहीं जाते, बट स्टिल ये मूव नहीं करता, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, आज हमारा ट्रेड था टोरेंट फार्मा में 1951 पे। इसका हाई जो बना था वो 1953 का था, बट पहली बार मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पर ठीक है, अब कुछ लोगों का हुआ भी होगा। तो इसका जो लो है आज का वो है 1920। मतलब 10 शेयर है, ऑलमोस्ट आपको 100-200 रुपए का नुकसान हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो ट्रेड। तो जिनका एक्टिवेट हुआ भी होगा उनको कोई लॉस, मतलब बहुत ही मिनिमम लॉस होगा भाई, 10-20 रुपए का, कितना 100 रुपए का लॉस हो गया, 200 रुपए का लॉस होगा। और जिनका एक्टिवेट नहीं हुआ वो खुशियां मनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमारा जैकपॉट आज निफ्टी में लगा था कैसे? चलो सेटअप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें किस साइड ट्रेड करना है, राइट। सेकंड देखते हैं कहाँ ट्रेड करना है। तो किस साइड ट्रेड करना है कैसे पता चलेगा? जब ये इस पॉइंट के नीचे आ गया था, सीपीआर और वीवैप इसके नीचे थे दोनों के दोनों, तो हमको किस डायरेक्शन जाना है? पीई में। सिंपल, हमारा आधा काम वही खत्म हो गया। हमने डिसाइड कर लिया कि हमको जाना कहाँ है। यही सेम चीज मैंने ग्रुप पे भी दिया था। अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लो ग्रुप पे, मैं ये चीजें बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा था कि हमें जाना है पी साइड में। ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, आपको सी साइड नहीं जाना। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने तो बता दिया कि हमको पी साइड में जाना है। अब ये जो मोमेंटम आया, इस साइड जो मोमेंटम आया एकदम से सडन, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों ने एंट्री की होगी, उन सबके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए ऊपर गया था। अब इसे कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। तो देखो मेरा जो सेटअप है ना, वो इतना सिंपल मैंने बनाया है कि उसमें ट्रैप ट्रेडिंग भी इंक्लूड हो जाता है और प्राइस एक्शन भी हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, आप अपना अगर सेटअप कभी बनाओ तो एक ऐसा सेटअप बनाना जिसमें एक चीज पक्की इंक्लूड हो, वो है प्राइस एक्शन। मैंने हमेशा से कहा कि प्राइस एक्शन इंट्राडे में वर्क नहीं करता, हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। ठीक है, मैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल आज आपको बताता हूँ। सिंपल शब्दों में लो टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट 3 मिनट, यहाँ कोई प्राइस एक्शन यूज मत करो, सिंपल सेटअप यूज करो। तो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा एंट्री थी पी में। कब होती? पहला ये हो गया कहाँ ट्रेड करना है, सॉरी किस में ट्रेड करना है। सेकंड क्या है, कहाँ ट्रेड करना है। उसके लिए हम वेट करते हैं रीटेस्ट का। क्या ये रीटेस्ट है? आंसर इज नो। फिर से ब्रेकआउट हुआ, क्या ये रीटेस्ट है? आंसर इज नो। अब देखो फिर से ब्रेक हुआ, अब ये रीटेस्ट है, यस दिस इज परफेक्ट रीटेस्ट। देखो इसने एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आया, और मैंने भी एग्जैक्टली यहीं पर एंट्री करी थी, इसके नीचे 62 पे मेरी एंट्री थी। स्टॉप लॉस मेरा बड़ा था क्योंकि मार्केट आज वॉलेटाइल था, तो डिस्टेंस काफी था, तो इसलिए मैंने एक लॉट में ट्रेड किया। और मेरा टारगेट था 19200 का। ये टारगेट मैंने कैसे निकाला? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये चार्ट देखो आज, ठीक है, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरा टारगेट था, ये मैंने चेंज किया है, पहले ये मैंने अभी मार्केट क्लोज होने के बाद लगाया था। मेरा टारगेट था इस पॉइंट पे, राइट, 19200 पे।
क्यों? रीजन बीइंग ये गैप फिल होता है। और ये देखो मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहा हूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम। आप 1 आवर का भी ले सकते हो, बट 4 आवर का मैं टाइम फ्रेम लगा रखा है, जो कि मुझे पता है कि बहुत अच्छे से वर्क करेगा अगर ये ब्रेक नहीं होता है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने, अगर इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे क्यों मैंने 40 पॉइंट्स नहीं ले पाया हूँ, उसके पीछे रीजन है क्यों मैंने 30 पे एग्जिट किया। देखो मेरा टारगेट ये था, जब ये कैंडल बन रहा था और ये कैंडल और यहाँ पे जो ये वाला कैंडल है, ये जो रैली आई है, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट पे आई है। यहाँ पे मेरे को अच्छे खासे 30 पॉइंट्स मिल गए थे, 36 पॉइंट्स तक मिल गए थे। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इसको टच करेगा, दैट इज 19200, जो कि गैप था वो फिल हो जाएगा एंड देन वहां से रिवर्स करेगा। वो गैप मैंने कहाँ से ढूंढा, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो बट वही मार्केट ने गैप फिल किया, बट वही है, थोड़ा सा नाटक हुआ यहाँ से पहले ही ऊपर जाके बाद में आके फिल हुआ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। सिर्फ यही एक रीजन था जो मैंने एग्जिट किया। अदरवाइज ये अगर मैं यहाँ पे वेट करता ना 19200 तक भी अगर ये जाता तो 10 पॉइंट मिलते, वहां पे मुझे 6 पॉइंट मिल जाते और मैं 36 के प्रॉफिट में ऑलरेडी था। 36 पॉइंट, 36 प्लस 6 42 पॉइंट्स मुझे ऐसे ही मिल जाते, ठीक है, बहुत प्यार से 42 पॉइंट्स मिलते और मेरा काम हो जाता। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मार्केट रिवर्स किया, बट ठीक है, होता है कभी कभी। बट इन दी एंड आके इसने हमारा यहाँ पे कवर किया, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं कैसे निकालता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे क्या आपको प्रोवाइड करना है। कोई वीडियो पे कमेंट नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता। रीजन बीइंग, आप लोगों को क्या चाहिए मैं समझ गया, आप लोगों को चाहिए कि मैं ऐसे फालतू को 2-4 लाइनें बना दूं ताकि आपको अच्छा लगे। एंड यही सेम चीज आइकिया करती है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ क्यों। आप वहां जाके सामान लेके आते हो, खुद ही बिल्ड करते हो, तो आपको एक फीलिंग आती है कि हमने कुछ किया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 10 लाइनें बना लो, वो लाइन ब्रेक होने के बाद जब नीचे की तरफ मार्केट जाता है, तो आपको एक फीलिंग आती है कि चलो मैंने लाइन बनाई थी, उसके कारण से मार्केट चला, जबकि इस चीज की ना कोई जरूरत ही नहीं होती। यूट्यूब पे जो ज्ञानी बाबाज आएंगे ना, अभी वो आपको यही लाइन बना के दे देंगे, क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट है ये। मेरे पास सिर्फ यही कंटेंट है कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई सिंपल चीजें चलती हैं, और वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। बट ये बाबा आएंगे, आपको 2-4 लाइनें बना के दे देंगे, और उन लाइनों के कारण आपको समझ में आएगा ओ शिट, ये तो ब्रेक हो गया, अच्छा चलता है, ठीक है, और आप उनके जाल में फंस जाओगे, ठीक है। वो आपकी इच्छा है यार, मेरा काम है आपको बताने का कि मार्केट में चल क्या रहा है। यूट्यूब पे भरे हुए हैं लोग, क्योंकि उनको कंटेंट के नाम पे सिर्फ लाइनें बनाने आती है। एक आध लोग हैं जो आपको सीधे सीधे सही चीजें बताते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज चलती है भाई, वो है रिस्क मैनेजमेंट, और कुछ नहीं चलता। आज अगर मैं 2 लॉट लेता ना, तो मैं आराम से 4-5 हज़ार रुपए का प्रॉफिट निकाल चुका होता उतने ही पॉइंट्स में। बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने 1 लॉट क्यों लिया? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा था, इस कारण से मुझे लॉट छोटे करने थे। और यही चीजें चलती है मार्केट में, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। बाकी सेटअप वेटअप ये सब बहुत दूर की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको बात समझ में आती है तो चैनल को ज्वाइन करो, थोड़ा सा तो मुझे सपोर्ट दिखाओ। यहाँ पर नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं भाई, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपको फिर से 2-4 लाइनें बना के दे देंगे। मैं जो सपोर्ट बनाता हूँ वो हायर टाइम फ्रेम पे होता है, लाइक 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे होता है हमेशा से। अगर आपको चाहिए कि लाइन में कैसे बनाता हूँ तो उसके लिए कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा विथ शीट, ठीक है। मैं अगर आपको शीट दिखाऊं तो ये है वो शीट जिसके बेसिस पे मैं बनाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर आपको ऐसी शीट चाहिए तो कमेंट करो, तो मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा, फुल्ली ऑटोमेटेड है, बस आपको क्लोजिंग प्राइस डालनी है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका सिंपल सा है, अब ये है भाई, दैट इज दिस 19,000। वो तो खैर आपको समझ में आ ही गया हो क्योंकि एक राउंड नंबर है, ठीक है। और उससे बड़ी बात, राउंड नंबर है तो क्या हो गया, उससे बड़ी बात यह है कि ये जो गैप था, ठीक है, ये गैप ये फिल होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। 2 दिन ट्रेंडिंग हो चुका है मार्केट, तो कल आप एक्सपेक्ट मत करना कि कुछ होने वाला है, बट स्टिल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तो मेरा आज प्रॉफिट हुआ है भाई 1500 रुपए का, सिंपल 1 लॉट में प्रॉफिट हुआ है, जबकि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकता था, बट ठीक है, रूल्स आर रूल्स। और जिन लोगों ने इस सेटअप पे ट्रेड किया होगा, कल भी उन्होंने जैकपॉट कमाया होगा। कल तो भाई सिंपल सा था, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, कल भी बहुत खतरनाक मूव मिला हमको, आज भी खतरनाक मूव मिला। तो क्या हमने किया, यहाँ पे सिंपल सेटअप यूज किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, सिंपल सेटअप यूज किया, पैसे बन के निकल गए। बैठ के लोगों को बनाने दो, 4 फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने दो, और वहां पे उनको डब्लू पैटर्न, कप एंड हैंडल ढूंढने दो। हम सिंपल सा चीज करेंगे और पैसा बनाएंगे। तो यहाँ मेरा पैसा बन चुका है 1500 रुपए का। स्टॉक में हमारा कुछ खास चल नहीं रहा आजकल, कोई बात नहीं भाई, हमारे दिन भी आएंगे, ठीक है। ग्रुप पे मैं बाकायदा सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।